हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सार्व गुणनखंड क्या होता है कि किन्हीं भी संख्याओं के आप गुणनखंड लिखिए पहले। ठीक है। और उन गुणनखंड में से कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ से मतलब होता है कि कौन का गुणनखंड उनमें समान है, यानी कॉमन है। तो वो जो कॉमन गुणनखंड होता है वही क्या होता है, अपने पास सार्व गुणनखंड होता है। ठीक है। तो देखिए, अपने को यहाँ पे 4 और 8 के सार्व गुणनखंड लिखने हैं। तो ये करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का और 18 के गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है। देखिए, 4 के गुणनखंड लिखना मैंने कैसे बताया था कि पहले आप क्या करो कि एक का भाग दो चार में भाई जाता है, फिर दो का देखिए, देखो हाँ भाई दो का भी जाता है, फिर तीन का दो चार में नहीं जाता, फिर किसका दोगे, चार का। फिर आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। तो यानी चार के तीन गुणनखंड हो गए, एक दो और चार, ये देखो हमने लिख दिए, है ना। ऐसे देखो 18 के लिखे कि 18 में देखो एक का भाग जाता है, हाँ भाई दो का जाता है, तीन का भी जाता है, छः का भी जाता है, नौ का जाता है और 18 का जाता है। ठीक है। इसके अलावा और 18 में किसी का भी भाग नहीं जाता, है ना। तो ये सब क्या हो गया, 18 के गुणनखंड हो गए। अब आप इन दोनों में देखो कि कौन से गुणनखंड समान है, उभयनिष्ठ है। देखो मिलाओ, एक तो एक है कि नहीं, ऐसे दो भी है। ठीक है। और इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे दो गुणनखंड समान है, एक और दो। यानी 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सारे गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक और दो। अब आपको ये देखना है, और नेक्स्ट अपने पास जो एक्सरसाइज है वो भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है। चलिए, उससे पहले आपको एक चीज़ और समझानी पड़ेगी। देखिए कि कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, अगर उनका सारा गुणनखंड एक आ जाता है, अगर उनका सारा गुणनखंड केवल एक होता है, तो वो संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है। देख लीजिए, जैसे 4 और 15 लिखा है मैंने, तो देखो 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। ठीक है, ये देखो। और देखो 15 है, 15 के होते हैं 1, 3 और 5, ये होते हैं। ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या उपनिष्ठ है, एक। यानी इन दोनों का सारा गुणनखंड कितना है भाई, एक है। तो जिन संख्याओं का सारा गुणनखंड एक होता है वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर्स। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। और एक पॉइंट और है आपको जो ध्यान रखना है, देखिए गुणज क्या होता है, सार्वगुणज क्या होता है। ठीक है। देखिए, ये सार्वगुणज का मतलब है कि आप क्या करो, किसी भी संख्या के पहले गुणज लिखो। ठीक है। और फिर उन गुणज के अंदर जो गुणज क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो वाले क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज हो जाएंगे। जैसे देखो 3, 5 और 6 के हमको सार्वगुणनखंड लिखना है। तो देखो 3 के लिखे, 3 एकम 3, नेक्स्ट कौन सा होगा, 3 दूनी 6, फिर 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे हमने 33 तक लिख लिए। ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 कैसे हमने लिखे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब 6 के भी हमने लिख लिए। तो अब देखिए, इन तीनों गुणजों में से कौन से गुणज कॉमन है, देखो एक तो 30 है, और एक 60 है, और एक 90 आएगा। तो इसी टाइप से ये तीनों क्या हो जाएंगे, इन तीनों संख्याओं के सार्व गुणज हो जाएंगे। बात समझ गए। तो चलिए, इसी पे बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है, वो मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.4 है ना। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो इन दोनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सार्व गुणनखंड के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो 20 के गुणनखंड आपने लिखे 1, 2, 4, 5, 10, 20। और गुणनखंड कैसे लिखते हैं ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और मेरे इससे पहले के लेक्चर्स देखिए, उसमें भी मैंने अच्छे से बताया कि गुणनखंड कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही 28 के गुणनखंड लिख लिए अपन ने। अब देखो दोनों में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। देखो एक है, दो है और चार है। यानी क्या हो जाएंगे, 20 और 28 का सारा गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 4। समझ गए। ऐसे नेक्स्ट देखिए 15 और 25। तो 15 और 25 में देखिए आप कि 15 के गुणनखंड हमने लिखे। ठीक है। 15 के गुणनखंड लिख लिए, 1, 3, 5, 15। ऐसे 25 के लिख लिए। तो दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 5। ठीक है। और गुणनखंड को ध्यान रखना, फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, याद रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 और 50। तो देखो 35 और 50 में आप 35 के गुणनखंड लिखिए, 1, 5, 7, 35। ऐसे आपने 50 के लिख लिए। तो दोनों के सारे गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 और 5। ऐसे ही आप देखिए डी भी कर सकते हो, और आपको ये करना है खुद से। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
तो देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो संख्याओं के अपने को सारे गुणनखंड लिख लेते हैं ना, और यहाँ पे तीन संख्याओं के लिखने हैं। तो भाई जैसे दो संख्याओं के लिखे हैं वैसे तीन संख्याओं के लिख लेंगे, समझ के बात। तो देखो 4 के हमने गुणनखंड लिखे 1 2 4, ऐसे 8 के लिख लिए 1 2 3 4 8, ऐसे 12 के लिख लिए हमने। अब देखो तीनों संख्याओं के सारे गुणनखंड लिख लिए, यानी तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी ना वो क्या होगी, सारे गुणनखंड होगी। देखो 1 है, ठीक है, 2 है और 4 है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सारे गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये तीनों ही होंगे, आगे भी ऐसी संख्याएं आएंगी जो क्या होंगी, इन तीनों में कॉमन होगी, इन तीनों में उभयनिष्ठ होगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आगे भी ऐसे गुणनखंड आएंगे इन तीनों संख्याओं के जो तीनों संख्याओं में कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, लेकिन अपने को एक दो दिखाने हैं कि भाई यही हो सकते हैं, ठीक है, ये अपने को बताना है। अगर ऐसे बोलेगा मान लो कि जैसे हमको 5 गुणनखंड निकालने हैं, सारे गुणनखंड निकालने हैं सॉरी, तो अपने को संख्या आगे तक लिखनी पड़ेगी और 5 ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए 5 15 25, सेम प्रोसेस, हमने तीनों के गुणनखंड लिख दिए। फिर सारे गुणनखंड का मतलब है कि तीनों में क्या क्या कॉमन है, 5 15 और 25, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्न के प्रथम तीन सारो गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणज क्या होते हैं, मतलब किसी संख्या के वो गुणा में, जैसे देखो 6 और 8 के गुणज अपने को लिखने हैं। तो देखो 6 और 8 के गुणज यानी 6 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, ऐसे अपन ने जहाँ तक आपका मन होना वहाँ तक आप लिख लो, 6 के भी लिख लो और 8 के भी लिख लो। और सारो गुणज निकालने हैं, यानी ऐसे गुणज जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। और कितने लिखने हैं अपने को, 3 लिखने हैं, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इन तीनों के तीन सारो गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 24 48 और 72। समझ गए बात। चलिए इसी टाइप से देखिए 12 और 18 के निकालने अपने को। तो 12 के हमने क्या करे, गुणज लिख दिए, ये भाई गुणनखंड नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, गुणज ही है, ठीक है, दोनों में 12 24 36 48 60 ऐसे लिख लिए, ऐसे 18 के लिख लिए। अब दोनों के सार्व गुणज क्या क्या हो जाएंगे, जो कि उभयनिष्ठ गुणज होंगे। उभयनिष्ठ कौन कौन से, देखो 36 है एक, तो एक 72 है और एक 108 है। समझ गए। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज हैं। देखो 100 से छोटी आपको संख्याएं लिखनी है, और कौन कौन सी, जो कि 3 के सार्व गुणज हो और 4 के, इन दोनों के सार्व गुणज हो। तो देखो 3 के गुणा में आप संख्याएं लिखोगे, पहले 3 के गुणज लिखोगे, कहाँ तक, 99 तक, ठीक है, या 100 तक आप लिखोगे। तो देखो मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। जनरली कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पहाड़ा बोलना है 3 का और लिखना है, समझ गए। ऐसे ही देखो 4 के लिख लिए मैंने 100 तक, है ना। और देखो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणज होंगे ना, वही क्या होंगे, 3 और 4 के सारो गुणज होंगे। समझे कि नहीं समझे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। तो देखिए मैंने आपको सहअभाज्य संख्याएं बताई थी कौन कौन सी होती है, कौन सी संख्याएं जिनका सारो गुणनखंड कितना हो, 1 हो, वो कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्याएं। तो देखो 18 के पहले आपने गुणनखंड लिखे 1 2 3 6 9 18, ऐसे 35 के आपने लिखे 1 5 7 35। अब देखिए इन दोनों के सारो गुणनखंड आप देखिए कितने होंगे, एक ही होगा, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों में। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। समझिए बात, ठीक है। ऐसे देखो 15 और 37 के, 15 के गुणनखंड लिखे हमने, ठीक है, 1 3 5 15, ऐसे 37 के गुणनखंड लिख दिए हमने 1 और 37। तो देखो दोनों में सारा गुणनखंड कितना है, 1, यानी दोनों भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे आप 30 और 415 के कर सकते हो, 17 और 68 के भी कर सकते हो। ऐसे देखिए 216 एंड 215, ये सब देखिए, सबके सॉल्यूशन मैंने अच्छे से दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह हमेशा सदैव विभाजित होगी। तो देखो ऐसी कोई भी संख्या जो किसी भी दो संख्याओं से विभाज्य हो ना, तो वो संख्या पता है क्या होती है, आप उन दोनों संख्याओं को गुना कर दो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 5 गुना 12 इक्वल्स टू 60, यानी 60 ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी। समझ गए बात। एक संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 12 के आपने गुणनखंड लिखे, ठीक है, 12 के गुणनखंड लिखे, इसलिए यह वाली संख्या किस किस से विभाज्य होगी, 1 2 3 4 6, तभी तो इसके गुणनखंड लिख पाए हो आप। समझ गए बात। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।